प्रिय भैया एवं बहनों, आज हम दादी माँ पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे। पिछली बार हमने पढ़ा था कि लेखक के घर पर कृष्ण भैया की शादी होती है। उस समय सभी लोग बारात में गए हुए होते हैं। उस समय लेखक और उसका मित्र घर पर होते हैं। उस समय घर पर शादी के गीत और शादी का स्वांग चल रहा था। उस समय इस प्रकार का स्वांग केवल औरतें ही करती थी और उनके बीच में लड़कों को अनुमति नहीं थी। लेकिन लेखक और उसका मित्र भी वहीं पर थे। तो दादी माँ ने उनको कहा कि चुपचाप चारपाई पे जाके सो जाओ और चादर ओढ़ के सो जाओ, किसी को पता नहीं लगेगा कि तुम लड़के हो। लेकिन इसी बीच मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बार किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और बंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़कों से क्यों लगती है? लेकिन चारपाई पे चादर ओढ़ के सोया हुआ था तो औरतों को मालूम पड़ गया कि ये कोई लड़की वगैरह नहीं है, ये तो लड़का है। तो देबू की माँ ने चुपके से चादर खींच ली और दादी माँ से कहने लगी, अरे दादी माँ, ये कौन छोटा सा बच्चा सो रहा है? बेचारा रो रहा है, वो तो दूध पिला दूँ। दादी माँ देबू की माँ को डांटती है, अब चुप रहे, तो लड़के के मुँह लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभेदान मिल जाता। लेखक कह रहा है कि मैं और दादी माँ जा रहे थे तो मैं आगे आगे जा रहा था। तो रास्ते में देबू की माँ मिल गई तो वो कल वाली घटना याद आ गई और मुझे देख लिया और दादी माँ से बोली, अरे कल वाला बच्चा दादी माँ। मुझे शर्म आ गई और मैं जोर से भागा और दादी माँ के पास में जाकर खड़ा हो गया। लेखक कहता है कि जब भी हमसे कोई अपराध या गलती होती है तो हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते थे तो हमें अभेदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज वैसी कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते के साथ कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिता ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। लेखक कहता है कि दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ हमेशा उदास रहती। वो कहती कि दादाजी ने उसे कहा करते थे कि मैं हमेशा तेरे साथ में रहूँगा, तू आगे रहेगी, तेरे पीछे पीछे मैं रहूँगा,
तेरे चाहे की तरह मैं चलूँगा। लेकिन दादाजी की सारी बातें झूठी सिद्ध हुई। दादाजी दादी माँ को छोड़ चले गए और दादाजी के जाने के बाद घर की स्थिति भी बहुत नाजुक हो गई। कई लोग ऐसे थे जो हमारे मुंह पे मीठी बोलते थे, लेकिन पीठ पीछे छुरी घोंपने वाले थे। और दादाजी ने जाने के बाद दादाजी के जो श्राद्ध में पिताजी ने जो धन संपत्ति खर्च की थी वो घर की नहीं थी, उन्होंने उधार लिया था और उधार भी पिताजी के ऊपर बहुत बढ़ गया था। दादी माँ ने मना किया था, फिर भी दादाजी के श्राद्ध में पिताजी ने बहुत सारी धन संपत्ति खर्च की थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती है। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का छन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठे हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों से मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की और देखा। दादी माँ ने कहा, क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने चारपाई पे बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे सोच रहे थे, दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितनों के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। दादी माँ बोली, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हुई ना। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। ये उनकी वंश की निशानी है। इन्होंने तेरे दादा ने मुझे दिया था, ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। जब लेखक के पिताजी के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो जाता है और उनका बकाया धन लोग देते नहीं हो, जो उधार धन उन्होंने दिया हुआ था वो आ नहीं रहा था, तो लेखक के पिता और किशन भैया चिंतित रहने लग जाती है। तो दादी माँ उनको रुआसा देख कर कहती है कि इतने रोने रोने से क्यों हो गए हो, अभी मैं जिंदा हूँ ना। और वो सिंदूर में से चमकती हुई चीज़ निकाल कर लेखक के पिताजी को देते हैं। ये कंगन तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिया था, ये इसी दिन के लिए मुझे संभाल के दिया था। पुराने लोग थे वो घर का आगे पीछे का सब सोच के चलते थे। ये कंगन इसी दिन के लिए था कि घर पे कोई संकट आए उस दिन ये कंगन काम में आएगा। धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे।